हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम एसएससी जीडी 2025 में हिंदी की प्रैक्टिस सेट संख्या 13 लेकर। ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बेटा आप जल्दी जल्दी आ जाइए, ये हमारा लाइव क्लास है और हम लोग एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आप हमारे साथ हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आने वाली है। तो बेटा चलिए हम एक काम करते हैं, हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बच्चों का इंतजार मुझे भी रहता है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद आपके लिए यही होता है कि मैं फटाफट आपके लिए लाइव आ जाऊं, ताकि आप लोगों को 4 तारीख तक मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं कि कम से कम हिंदी वाला पोर्शन में तो आप कुछ भी गलत ना करके आओ। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम आपको ये क्लासेस भेजते हैं। जो बच्चे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं वो 4 बजे लाइव आके देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम अपने एजुकेशन नूक वाले चैनल पे डालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन कौन से? वो ए शुश्रूषा, बी शुश्रूषा, सी शुश्रूषा और डी शुश्रूषा। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला, तो वो कौन सा? शुश्रूषा। अब शुश्रूषा का मतलब होता है परिचायक या सेवा करने वाला, मतलब रोगी की सेवा करने वाला। ठीक है, तो शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? परिचायक या रोगी की सेवा करने वाला। चलिए इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखते हैं बेटा क्या है। ए वांग्मय, बी वाग्मय, सी वांग्मय और डी वांग्मय। तो क्या होगा बेटा? शुद्ध वर्तनी वाला होगा आपका वांग्मय। क्या होगा? वांग्मय। ये ऐसे वे आ, ये बेटा अनय खाली वाला है, ध्यान रखना, ये डैनी अनय खाली वाला है, मैं और ये वांग्मय। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। थैंक यू बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 3, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखिए बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए लड़का, बी प्राण, सी वधु और डी घोड़ा। तो बेटा देखिए लड़का का बहुवचन भी होता है लड़के, वधु का वधु में, घोड़ा का घोड़े। प्राण शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। प्रश्न संख्या 4, अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, 4 विकल्प है। ए अध्यक्षा, बी अध्यक्षी, सी अध्यक्षा और डी अध्यक्षा। तो क्या होगा बेटा? अध्यक्ष शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है अध्यक्षा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? आपका डंडा लगा दिया। ठीक है, याद रहेगा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 5, देखिए बेटा जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और जल्दी से आ जाइए। प्रश्न संख्या 5, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताएं। 4 विकल्प है। ए काट लेना, बी चोट मार देना, सी वाद विवाद करना और डी बहुत अधिक चालाक होना। तो बेटा कान कतरने का मतलब क्या है? बहुत अधिक चालाक होना। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका डी। ठीक है, वेरी गुड, अरविंद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है डी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए बेटा क्या है वो? वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। क्या है? वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। अब 4 विकल्प है इसमें। ए वह तो गया किंतु अपनी पुस्तक नहीं ले गया, बी
किंतु अपनी पुस्तकें नहीं ले गया वह तो गया। सी, वह अपनी पुस्तक नहीं लेकर गया। डी, वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया किंतु वह तो गया। ठीक है, अब इन्होंने बेटा एक सेंटेंस दिया है, वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसकी। वह गया किंतु वह उसकी थोड़ी ना पुस्तक लेके जाएगा, वो तो अपनी पुस्तक लेके जाएगा। तो क्या आएगा, वह तो गया किंतु अपनी पुस्तक नहीं लेके गया। ए विकल्प बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये प्रश्न संख्या 7 और 8 ये दोनों एक जैसे प्रश्न होंगे। ठीक है, एक जैसे निर्देश आपको हमेशा जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, हेलो बेटा, जब भी आप बेटा एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा निर्देश पढ़ने हैं कि क्या उन्होंने बोला है, आपको क्या करने के लिए बोला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 और 8, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 7 है। ठीक है, शब्द क्या है, उन्मूलन। क्या शब्द है बेटा, उन्मूलन। ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण और डी अवनति। तो बेटा देखिए, उन्मूलन का क्या होएगा, उन्मूलन का होएगा बेटा रोपण। ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, उखाड़ फेंकना, किसी चीज को उखाड़ देने का मतलब होता है उन्मूलन। ठीक है, तो उसका उल्टा विलोम शब्द क्या होगा बेटा, रोपण, यानी कि किसी चीज को लगाना, रोपना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, 8 में क्या दिया उन्होंने, आज्ञा, और ये क्या पूछ रहे हैं, विलोम शब्द। तो आपको जब भी ऐसे निर्देश दिए हुए हो तो उसके इंस्ट्रक्शन बहुत ठीक से पढ़ लेने हैं बेटा। ठीक है, आज्ञा, 4 विकल्प दिए उन्होंने, ए अल्पज्ञ, बी बहुयज्ञ, सी सर्वज्ञ और डी विज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, विज्ञ। डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, और 7 का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखिए, अल्पज्ञ का जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो, सर्वज्ञ का जिसे बहुत ज्ञान हो, और बहुयज्ञ का जिसे बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो। ठीक है बेटा, अज्ञ का विघ्न होता है विलोम शब्द। ठीक है बेटा, चलिए, प्रश्न संख्या 9 और 10 ये भी निर्देश दिए गए हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, निम्नलिखित, देखिए बेटा कमेंट जरूर करिएगा आप, गलती तो होगा, मैं सही कर दूंगी यहाँ बैठ के, कमेंट जरूर करना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अब प्रश्न संख्या 9 में दिया है उन्होंने सांभवी, इसका बेटा मैं आएगा इसका साउंड। ठीक है, शांभवी। ठीक है, अब सांभवी किसका पर्यायवाची है, ए पार्वती, बी दासी, सी दुर्गा और डी पत्नी। तो बेटा ये शांभवी जो है दुर्गा माँ का पर्यायवाची है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10, 10 में इन्होंने क्या दिया, अनुपम। अब अनुपम किसका पर्यायवाची है, ए पार्थिव, बी स्वर्गीय, सी लौकिक और डी अद्वितीय। तो बेटा अनुपम किसका है, अनुपम है अद्वितीय का। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी। देखिए बेटा, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं ना, बड़े धैर्य के साथ जाना चाहिए। उससे पहले के जो दिन होते हैं ना, उन्हें हमें बड़ी ही सादगी से और बड़ी ही अच्छे से धीरे से प्रैक्टिस करके निकालना है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी मचा दी, हर चीज में नहीं मचानी है। रोज आना, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके एग्जाम में जो आपने धीरे धीरे ज्ञान को सहेजा है ना बेटा, वो धीरे धीरे वाला ज्ञान स्थायी होता है। एकदम से लिया गया जो ज्ञान होता है ना, वो कभी भी स्थायी हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको, धीरे धीरे ज्ञान को सहेजना है। ठीक है बेटा, चलिए, प्रश्न संख्या 11 और 12, चलिए निर्देश देखते हैं बेटा पहले। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के लिए 4 विकल्पों में से एक एक शब्द दिया गया है, सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 11, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। ठीक है, 4 विकल्प है, ए अजान बाहु, बी अजानु बाहु, सी समबाहु और डी विषमबाहु। तो बेटा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानु बाहु। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, अजानु बाहु, यानी कि आप ऐसे करके देखेंगे तो आपकी भुजाएं कहां तक होंगी, घुटनों तक लंबी। ऐसा कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की तो बाजू थी, एक हाथ था उनका, वो कहां तक था, एक हाथ उनका लंबा था। ठीक है, और वो घुटनों से भी नीचे जाता था, ऐसा कहने में आया है, सुनने में आया है। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 12, जिसकी था न मिल सके। 4 विकल्प है, ए अगम, बी अपार, सी अथाह और डी अभेद। तो बेटा जिसकी था न मिल सके वो क्या होता है, अथाह। ठीक है, अगम
जहां पहुंचा ना जा सके। अगम का मतलब जहां पहुंचा ना जा सके। अपार, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, आपको पता ही नहीं इसका अंत कहाँ है। अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, ठीक है। अथा, जिसकी था का ना पता हो या जिसकी था ना मिल सके। आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बेटा सी और 11 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13। उदाहरण का सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प है। ए उत प्लस धरण, बी उत प्लस अण, सी उत प्लस हरण और डी उद्ध प्लस रण। तो बेटा इसका क्या होगा? उदाहरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस हरण। कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है आपकी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है? जहां व्यंजन आपस में मेल करके एक नया शब्द बना रहे, उसे हम कहते हैं उदाहरण, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है बेटा। और संधि कितने प्रकार के होते हैं बेटा? संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। कितने कौन कौन सी होती है संधि? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है स्वर संधि, दूसरी कौन सी होती है? व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, ये 3 संधियां होती हैं आपकी। ठीक है, और ये कौन सा? ये है व्यंजन संधि। जहां स्वर स्वर का मेल हो स्वर संधि, जहां व्यंजन व्यंजन का मेल हो व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग का मेल हो विसर्ग संधि। हमने डिटेलिंग वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको किसी भी चीज की डिटेलिंग वीडियो देखनी है तो बेटा आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प है। ए पर्या प्लस वरण, बी परिध प्लस आवरण, सी परि प्लस आवरण और डी परिधि प्लस आवरण। तो क्या होगा? परि प्लस आवरण। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सी। प्रश्न संख्या 15। ठीक है, बच्चा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है बेटा? 4 विकल्प है। ए बच्चाई, बी बचपन, सी बच्चता और सी बचपन, बचपन, डबल च लगाया ना, बचपन, ये बचता। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ रहे हैं आपको। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बेटा बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है? बचपन। ठीक है, संज्ञा पता है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक है बेटा, संज्ञा, संज्ञा का पता है ना कौन कौन सी होते हैं? एक व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। इसमें कौन सी है? द्रव्यवाचक। और दूसरी कौन सी है? समूहवाचक। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इसी के भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा मुख्य 3 प्रकार की होती है। ये क्या है? बचपन क्या है? बचपन भाववाचक संख्या। जितनी भी आपकी फीलिंग होती है, बुढ़ापा, बचपन, दयालुता, मित्रता, ये सब किसके अंतर्गत आती है? भाववाचक संख्या के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 20, हमारे प्रश्नों का पिटारा। ठीक है, बताओ, सभी बच्चे चले जाते हैं तो बहुत बुरी बात है बेटा, सारे बच्चे वापस आ जाइए। चलिए, निर्देश 16 से 20। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह डैश न हुआ कि जो महापुरुष देश की डैश की बेड़ियां काटे और देश की डैश को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और डैश का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी महात्मा जी की इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी कि डैश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19 और 20, इसी में रिक्त स्थान आप भर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह डैश न हुआ। देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 और रिक्त स्थान संख्या 1। ए भाग्य है, बी सौभाग्य है, सी अच्छी किस्मत और डी सद्भाग्य। तो बेटा क्या हो गया? सौभाग्य। क्या आ जाएगा? सौभाग्य। इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की डैश की बेड़ियां काटे
प्रश्न संख्या 17 रिक्त स्थान संख्या 2। ए अधीनता, बी पराधीनता, सी स्वाधीनता और डी अधीनता। तो क्या आएगा बेटा? स्वाधीनता। ताकि बेड़ियां काटें। हेलो बेटा। हाँ जी, मैंने कमेंट पढ़ लिया। हाय बेटा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाय मैम, प्लीज कमेंट पढ़ो। हाँ जी बेटा, हाय। बताइए, चलिए बताइए, पहले हम आपकी बात सुनते। बताइए कैसे हैं आप? अब लिखिए फटाफट। चलिए पढ़ लेते हैं, आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट के साथ साथ पढ़ूंगी। चलिए, तीसरा है कांटे और देश की डैश को संसार में ऊंचा ले जाएं। देखिए बेटा, चलिए आज मैं आपको एक चीज सुनाती हूँ कि किसी व्यक्ति ने एक शिक्षक से पूछा कि क्या करते हैं आप? तो शिक्षक का ये सुंदर जवाब था कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, उड़ते हुए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। और लोग तो परखते हैं हौसला हौसला कश्तियों का, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। और लोग तो बनाते होंगे चांद पे पक्की ईंटों से बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो बेटा, टीचर्स का काम होता है आप जैसे बच्चों को बड़े अच्छे से प्यार से सहेज कर रखना। ठीक है? तो क्या करना है आपको? बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ना है। हाँ, मैंने पढ़ लिया है आपका कमेंट। अब आपको कोई भी मतलब कोई भी शिकायत नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं, चलिए बेटा करते हैं आगे। की बेड़ियां काटे और देश की डैश को संसार में ऊंचा ले जाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 और रिक्त स्थान संख्या 3 क्या ले जाएं? ए प्रतिष्ठा, बी मनीषा, सी मती और डी गुरुता। तो क्या? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिस्थापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और देश का अपना स्वप्न पूरा कर सके। प्रश्न संख्या 19 रिक्त स्थान संख्या 4 वासुदेव कुटुंबकम, बी पृथ्वी एक परिवार, सी वसुंधरा में भाईचारा और डी विश्व बंधुत्वता। तो किसका बेटा? विश्व बंधुत्वता। क्या करेंगे? विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी की इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है कि देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए प्रश्न संख्या 20 और रिक्त स्थान संख्या 5 सहजता। इन्होंने लिखा है रिक्त स्थान संख्या 5, देखते हैं बेटा। पशुता का विरोधी अर्थ। तो पशुता का विरोधी अर्थ भी बेटा क्या होती है? मानवता। ठीक है? और यहाँ पे हमें क्या बनना है? पशुता का विरोधी बनना है, मानवता। ठीक है? चलिए बेटा अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। पहले प्रश्न, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करें? हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की स्वाधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिस्थापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी? महात्मा मतलब महात्मा गांधी जी वाली बात हो रही है बेटा। महात्मा गांधी जी की इससे अच्छी और मृत्यु क्या हो सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए देखते हैं बेटा 16 में क्या है। रिक्त स्थान एक भरने के लिए दुर्भाग्य का विलोम। देखिए सौभाग्य, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा थे, हमने केवल इसके अनुसार से इस पैराग्राफ के जो फिलिंदा ब्लैंक है उन्हीं के अनुसार भरा। आप पैराग्राफ के फिलिंदा ब्लैंक के अनुसार ही भरेंगे। यदि आप ज्यादा ही उलझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन देखना, वरना क्वेश्चन आप बाद में पढ़ने की कोशिश करना, फिर आंसर लगा के फिर फिल करना। ठीक है? ठीक है? सौभाग्य, दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य। रिक्त स्थान संख्या, प्रश्न संख्या 17 रिक्त स्थान संख्या 2 को भरने के लिए गुलामी। गुलामी मतलब पराधीनता, उसका क्या होगा बेटा? स्वाधीनता, सी। ठीक है? गुलामी का क्या होगा? स्वाधीनता। 17 का सी। 18 का तीन रिक्त स्थान को भरने के लिए मान मर्यादा का पर्याय चुने। मान मर्यादा का पर्याय क्या होता है बेटा? प्रतिष्ठा। देखिए हमने तीसरे में क्या भरा? प्रतिष्ठा। 18 का क्या हो जाएगा? ए।
प्रश्न संख्या 19, रिक्त स्थान संख्या 4 को भरने के लिए संसार में सबसे भाईचारा हो वाक्य के लिए एक शब्द। विश्व बंधुत्वता, देखिए डी। ठीक है बेटा। और प्रश्न संख्या 20 में रिक्त स्थान संख्या 5 को भरने के लिए पशुता का विरोधी अर्थ वाला शब्द चुने। तो पशुता का विरोधी क्या होगी? मानवता। डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। 17 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। और ए इसका 16 का बी विकल्प सही है। तो चलिए बेटा वापस रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है बेटा? शुश्रूषा। ए विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वांग्मय। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण शब्द का प्रयोग बेटा हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। अच्छा बेटा, ठीक है, कमेंट जोर से पढ़ूंगी मैं आपके। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 4, अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यक्षा। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन करें। वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। ए, वह तो गया किंतु वह अपनी पुस्तक नहीं ले गया। ए विकल्प बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न संख्या 7 और 8। अब प्रश्न संख्या 7 और 8 देखिए बेटा। प्रश्न संख्या 7 में क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? रोपण। उन्मूलन माने किसी चीज को उखाड़ फेंकना, रोपण मतलब किसी चीज को लगाना। आगे का विलोम क्या होगा? विज्ञ। डी विकल्प, उसका सी विकल्प। प्रश्न संख्या 9, संभवी किसका पर्यायवाची? दुर्गा का। और अनुपम अद्वितीय का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 11 और 12, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? अजानुबाहु। बी विकल्प बिल्कुल सही है। और जिसकी थाह ना मिल सके उसे क्या कहेंगे? अथाह। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हरण। सी विकल्प बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 14, बेटा कभी कभी इशू हो जाता है यहाँ पे, नेट का इशू हो जाता है कभी कभी। ठीक है बेटा, इसलिए अटक जाती है। चलिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परि प्लस आवरण। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, बच्चे की भाववाचक संज्ञा है बेटा बचपन। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया किंतु इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की स्वाधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाएं, वह अपने द्वारा प्रतिस्थापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुता का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी की इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में क्या आया था बेटा? पहले में आया प्रश्न संख्या 16, दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य। प्रश्न संख्या 17, गुलामी का समानार्थी क्या होगा? स्वाधीनता। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, मान मर्यादा वाला शब्द कौन सा है? प्रतिष्ठा। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संसार में सबसे भाईचारा हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? विश्व बंधुत्व। प्रश्न संख्या 20 को भरने के लिए पशुता का विरोधी अर्थ वाला शब्द कौन सा है? मानवता। डी विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने बेटा देखिए आपको ये सभी करवा दिया। बच्चे बहुत कम लाइव होते हैं, हम आप लोगों के कहने से ही लाइव आते हैं, लेकिन आप लोग पूरी तरह लाइव आते नहीं, फिर रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी आपको फायदा हो हम उसी में संतुष्ट हैं। तो चलिए बेटा, हमने इस तरह से आपको ये 13वां सेट पूरा करा दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले रहे हैं तो भी बेटा प्लीज इस रिकॉर्डेड क्लास को लेते हुए आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।